चलिए, जय हिंद बच्चों। आज पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2। तो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। रेशियो टाइप का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है। रेशियो में हम जो फॉर्मूला इसका होता है, ये चार्ट इस तरह होता है। इसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सबकी मान होती है, सबकी वैल्यू होती है। तो सबसे देखिए, सबसे पहले साइन। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री यानी साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब आगे है इसी तरह कॉस। कॉस 0 अंश का मान 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसी तरह टेन 0 अंश का मान 0। टेन 30 का मान 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनिटी या इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड होता है। कोसेक कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनिटी होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2। कोसेक 45 डिग्री का मान √2। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। सेक, अब सेक 0 अंश का मान 0। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। और सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनिटी होता है। अब आगे आखिरी वाला है कॉट। कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनिटी। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। अब इसी तरह से आपस में सब क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे साइन की वैल्यू ये है तो कॉस की वैल्यू अगर जाएंगे तो साइन की वैल्यू कॉस में अपोजिट होता है। जैसे देख लीजिए, ये 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू है। 0 से लेके 90 तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। जब कॉस में लिखेंगे तो इधर से उल्टा लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 1/2 इसमें हो जाएगा, 0 लास्ट में। मतलब ये एक दूसरे के सारे अपोजिट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन का अपोजिट कॉस होता है, और उसी तरह से कोसेक का अपोजिट जो होता है क्या होता है, सेक होता है। कॉट की अपोजिट टेन का अपोजिट कॉट होता है। आपस में अपोजिट होते हैं। इससे अपोजिट होता है, कोसेक का सेक से होता है, और टेन का कॉट से अपोजिट होता है। सब में हम मिला सकते हैं। इधर से मान है, अगर कॉट में जाएंगे तो ये पहले हो जाएगा। मिला सकते हैं ऐसे सब। याद करने का ये सबसे आसान तरीका है। साइन का वैल्यू याद कर लीजिए, टेन की वैल्यू याद कर लीजिए, कोसेक की वैल्यू याद कर लीजिए। ये पूरा आपका चार्ट याद हो जाता है आसान तरीका से। तो इस फॉर्मूले पर हाई स्कूल के बोर्ड में कम से कम 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। 1 नंबर का एमसीक्यू में, और एक क्वेश्चन पूछता है सॉल्विंग क्वेश्चन, सॉल्व करना होता है। यानी 3 नंबर का क्वेश्चन हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में 101% है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको रखना रहेगा आपको। इस वाले मान से इसमें सबका मान रखना था। कैसे रखेंगे तो आइए हम आपको बताते हैं। सॉल्व करना है। साइन साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे साइन है, साइन 60 डिग्री यहाँ है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का स्थान पे हम √3/2 रख देंगे इंटू। अब कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कॉस 30 डिग्री है, और कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पे देख लीजिए √3/2 है। तो कॉस 30 डिग्री के स्थान पर हम लिख देंगे √3/2। बीच में प्लस है, प्लस। इसी तरह साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 है, और साइन 30 देख लीजिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री में जाइएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पे 1/2 होगा, तो 1 कॉस 60 की जगह 1/2। सबका मान, साइन का कॉस का मान जो वैल्यू दिया हुआ वो रख दिए। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए क्या जाएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 का करेंगे 1 होगा,
और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 1 जोड़ लेंगे 4, और 4 4 कैल्शियम 4 ही होता है, कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1। एकदम आसान तरीका, आसान मैथड से आपको बताए हैं। मान को रखिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ आपको और करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लगाएंगे इसी तरह से, सेम यही तरीका, इसमें भी हम मान रखेंगे 2 10 45 डिग्री है, तो 10 में जाइए 45 देख लीजिए, 10 और 45 में सीधा 10 45, इसके सेंटर में जो रहेगा 45 तो वही मान रहेगा 10 वाली लाइन में, तो 1 है तो 1 यहाँ हो जाएगा। और स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस कोसेक स्क्वायर 30 यानी कॉस 30, तो कॉस 30 में आ जाएगी कॉस 30, 30 के सेंटर में, कॉस के सेंटर में अंडर रूट 3/2, यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 3/2। स्क्वायर है कॉस का तो स्क्वायर रहेगा माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू देखेंगे अंडर रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। अब पूरे का स्क्वायर है साइन का, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से पहले हम मान को रख लेंगे, सबसे पहले आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद मान को रखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे। 2 का 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, प्लस अंडर रूट 3 का इसमें स्क्वायर होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा, माइनस ये भी 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 प्लस 0, हम क्या करेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा, 2 आएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी तरह लगा लेंगे, ये इसी तरह सॉल्व होगा। इसमें कुछ अलग मेथड नहीं लगाना है, आसान तरीका, आसान विधि है। मान आपको इसमें से रखना है, क्योंकि इसको पहले याद करेंगे तभी बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, और कोई मेथड इसका नहीं होता है। चलिए फिर मिलते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम सारे बच्चे लगे हुए हैं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप लोग भी लगे रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।